वरिष्ठ वकील सौरभ कृपाल की नियुक्ति पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक बार फिर दिया ऐसा बयान। क्या केंद्र सरकार के लिए है ये झटका? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने समलैंगिक जजों की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर बयान दिया है। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि जज बनने के लिए कैंडिडेट के लैंगिक विचार और उसकी योग्यता का कोई लेना देना नहीं है। आज तक के कॉन्क्लेव में जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक बार फिर इस मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि जजों की नियुक्ति करने वाला कॉलेजियम जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कैंडिडेट्स पर विचार करता है तब वह इसके प्रति हमेशा सजग रहता है। वो अपने जीवन का हर पहलू समाज के सामने नहीं रख सकता। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि आप जिस कैंडिडेट के बारे में सवाल कर रहे हैं उसका यौन रुझान सबके सामने खुला है। उसके हर पहलू का आईबी में रिपोर्ट किया जा चुका था। हालांकि आईबी ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए तो हम वाकई सूचना के लिए आईबी के सोर्स का खुलासा नहीं कर रहे थे। उन्होंने इस बारे में सवाल भी किया कि इससे क्या खतरा हो सकता है। ये पूरा मामला सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल से जुड़ा है, जिसके बारे में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक बार फिर चर्चा की है। उन्होंने आगे कहा कि किसी का ऐसा मत हो सकता है जब आप आईबी की रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में रख देते हैं। ऐसे में ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर आईबी के इंफॉर्मेशन के सोर्स से समझौता हो सकता है। ऐसे में किसी की भी जान का खतरा हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि ये ऐसा कोई मामला नहीं था, क्योंकि आईबी की रिपोर्ट कैंडिडेट सौरभ कृपाल के खुले तौर पर घोषित समलैंगिकता पर आधारित थी, जिसके बारे में इतना रिपोर्ट किया गया है कि उसे हर कोई जानता है। उन्होंने इस मामले में अपने प्रस्ताव के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, अपने प्रस्ताव में हमने यही कहा कि हाई कोर्ट के जज के पद को संभालने की योग्यता कैंडिडेट की संवैधानिक पात्रता से कोई लेना देना नहीं है। गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट जज कैंडिडेट सौरभ कृपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें जज नियुक्त करने की सिफारिश को दोहराया था, जिसमें केंद्र सरकार के तर्क को खारिज कर दिया गया था। तो क्या ऐसे में एक बार फिर चीफ जस्टिस का ये बयान केंद्र सरकार के लिए खलबली पैदा करने वाला है? क्योंकि सीनियर वकील सौरभ कृपाल की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तकरार अभी खत्म नहीं हुई है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।